दोस्तों, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो सिर्फ आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर किन वजहों से ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि बीते 5 अक्टूबर को आप सभी को पता है कि हमास ने एक के बाद एक इतनी मिसाइलें दागी हैं कि 800 से 1000 इजरायली लोग मारे जा चुके हैं, कई बंधक बनाए गए हैं। हालांकि जवाब में इधर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी कई मिसाइलें दागी गईं और गाजा पट्टी को तो पूरा ध्वस्त करने की बात बोल चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और आगे ये उम्मीद लगाई जा रही कि कुछ लंबा ही वार चलने वाला है। दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं फैक्ट के साथ एक एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊंगा आपको और लास्ट में मैं अपना पक्ष रखूंगा, मैं किसके साथ खड़ा हूं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस संकट की घड़ी में आप किसके साथ खड़े हैं। दोस्तों, विवाद की शुरुआत होती है 38 एकड़ के टेम्पल माउंट से, जो कि इजराइल के यरूशलेम शहर में बना हुआ धार्मिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है। और इसका निर्माण सबसे पहले करवाया था फिलिस्तीनियों ने, अरबों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा करवाया गया बनवाया गया धार्मिक प्लेस था, जहां पे कोई भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, आपको पता है, जिन्होंने भी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो जानते हैं कि मध्यकाल में इजरायलियों के साथ काफी उत्पीड़न हुआ और इस सारे यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा वो उत्पीड़ित किए गए और उन्हें कई देशों से निर्वासित किया गया। फिर उन्होंने आकर ये जो आपका फिलिस्तीन का एरिया है वहां पे आके वो रहने के लिए आके बसे, जबकि शुरू में फिलिस्तीनियों के द्वारा उसका विरोध किया गया, लेकिन बाद में यूएन के द्वारा उनको ये परमिशन मिला कि इजरायली यहीं पे ज्यादा रहेंगे। आप डाटा भी उठा के देखिएगा कि 6% से लेके 33% की ग्रोथ सिर्फ 30 सालों में हुई है। दोस्तों, वहां पे उस समय की बात कर रहा हूं, मिडिल टाइम की बात कर रहा हूं, जिस समय वो सारे यूरोपियन कंट्रीज में प्रताड़ित किए जा रहे थे और अपना एक नया देश बनाने के लिए सोच रहे थे। दोस्तों, ये यरूशलेम शहर जो है वो इजरायली अपना भी पवित्र स्थान मानते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से फिलिस्तीनी भी अपना पवित्र स्थान मानते हैं उस जगह को। इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट उस प्लेस की वजह से हो रहा है, जो आज की डेट में हमें ये मिसाइल हमले और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है, सब उसी उपज के कारण ही जन्मी है। दोस्तों, टेम्पल माउंट पे किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं थी और ये फरमान वहां के फिलिस्तीनियों के द्वारा पहले से ही जारी किया गया था। आखिरकार 1967 में 6 डेज वार चला, जिसमें इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों को परास्त किया उन्हें, और आखिरकार ये फरमान जारी करवा लिया कि अब गैर मुस्लिम भी अंदर जा सकते हैं। और इजरायली यहूदी वहां पे गए और वहां पे पूजा अर्चना, वहां पे प्रेयर्स अपनी शुरू की। दोस्तों, उसके बाद ये वॉर वहीं पे नहीं रुका। 90s में भी कुछ ऐसे मामले आए जिसमें यहूदी गए वहां पे और दीवार के सहारे अपना कुछ प्रेयर कर रहे होंगे तो अंदर से पत्थर वगैरह की घटना आई, पत्थरबाजी चालू हुई। ऐसे ही कुछ केस 90s में और 2000 के दशकों में देखने को मिले हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि मैं इस संकट की घड़ी में किसके साथ खड़ा हूं। आइदर आई स्टैंड विद इजराइल और आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन और आई स्टैंड विद नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, मुझे इसमें महात्मा गांधी का एक वक्तव्य याद आता है, उनके द्वारा कहा गया एक कथन याद आता है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका मतलब है कि अगर आप हिंसा का जवाब हिंसा में देंगे तो कभी भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा कुछ। तो बिल्कुल उनके इस वक्तव्य को मैं सही मानता हूं और इस संकट की घड़ी में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमास ने तो बहुत ही निंदनीय काम किया, इतना ज्यादा गलत काम हुआ है उसके द्वारा कि मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। लेकिन अब अगर उसके बदले में इजराइल का कहना है कि वो पूरे गाजा पट्टी को साफ कर देगा, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को चेतावनी मिली कि आप जल्दी से जल्दी जगह छोड़ दें, अदरवाइज आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, तो ये भी मैं कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ इस चीज को। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि आई स्टैंड नाइदर विद इजराइल नॉर विद पैलेस्टाइन, बल्कि हमारे कुछ इंटरनल मैटर्स हमारे देश में पहले से चल रहे हैं। आप मणिपुर हिंसा को लेके देख लीजिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके घर में खुद कलेश मचा हुआ है, लड़ाई चल रही है, तो पहले उसको सुलटा लें। ये नहीं कि 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में दीवार किसकी कितनी जा रही है, ये हमें नहीं देखना है।
सबसे पहले हमें अपने घर के मैटर को देखना है, और इस मैटर में तो मैं न्यूट्रल रहूंगा कि मैं ना तो इजराइल के साथ खड़ा हूं ना तो पैलेस्टाइन। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए मुझे।